आखिर किससे छुपाया जा रहा है चंदे का राज? इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सीबीआई ने 2 जगह क्यों बांटा? एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मांगा एक का जवाब। अपील किया खारिज, फिर मांगा पूरा हिसाब। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एसबीआई की सभी दलीलें फेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक की दलीलें खारिज करते हुए कल यानी कि 12 मार्च तक पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है। इससे पहले एसबीआई ने सर्वोच्च अदालत से वक्त देने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट है कि मानता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक कई सवाल दागे। जब एसबीआई ने ब्यौरा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और वक्त की मांग की, तो टॉप कोर्ट ने पूछा कि दिक्कत कहां आ रही है। बैंक के पास तो सीलबंद लिफाफा है, ऐसे में वो उसे खोले और सुप्रीम कोर्ट को आंकड़े उपलब्ध कराए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी एसबीआई की ओर से दी गई उस याचिका पर हियरिंग के दौरान आई, जिसमें राजनीतिक दलों की ओर से भुनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण की जानकारी देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने को लेकर गुजारिश की गई थी। सुनवाई शुरू होने पर एसबीआई की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है। हमने आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड जारी करना भी बंद कर दिया है। हमें आंकड़ा देने में कोई समस्या नहीं है, हमें सिर्फ उन्हें व्यवस्थित करने में कुछ समय लगेगा। इसका कारण ये है कि हमें पहले बताया गया था कि ये गुप्त रहेगा, इसलिए बहुत कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी। ये बैंक में सबको उपलब्ध नहीं था। हरीश साल्वे की दलीलें सुनने के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, हमने पहले ही एसबीआई को आंकड़ा जुटाने को कहा था, उस पर अमल किया गया होगा। फिर क्या समस्या आ रही है? हमने उसे व्यवस्थित करने के लिए नहीं कहा था। जवाब में एसबीआई की वकील ने कहा, क्रेता का नाम और खरीद का आंकड़ा अलग रखा गया है। इस पर आगे सीजीआई बोले कि लेकिन सारे आंकड़े मुंबई मुख्य ब्रांच में हैं, जबकि जस्टिस खन्ना ने कहा, जहां तक जानकारी है कि उस हिसाब से आपके यानी बैंक के पास सील लिफाफे में सारी चीजें हैं। आप सील खोलिए और आंकड़ा उपलब्ध कराइए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो वहीं आगे हरीश साल्वे ने कहा कि क्रेता का नाम देने में दिक्कत नहीं है, तारीखों से मिलान में अभी समय लग रहा है। सीजीआई ने इस तर्क पर कहा कि आदेश तो 15 फरवरी 2024 का है, आपको बताना चाहिए था कि अब तक क्या किया गया है। जिस पर बैंक के वकील ने कहा कि हमने अगर सही तरीके से आंकड़े नहीं दिए तो क्रेता हम पर मुकदमा कर सकते हैं। जिस पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, ठीक है, अब तक हमें जो चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराया है उसे हम अभी सार्वजनिक कर देते हैं, आप बाकी मिलान करते रहिएगा। तो दूसरी ओर हरीश साल्वे ने अदालत की बात सुनने के बाद कहा कि हमने आंकड़े अलग रखे हैं, अब अगर किसी खरीद पर गलत नाम लिख दिया गया है तो ये भारी गलती होगी। ऐसे में कुछ समय दिया जाए, हम बॉन्ड का नंबर, खरीदने वाले का नाम और उसकी राशि 3 हफ्ते में दे सकते हैं, लेकिन उसे किसने इस्तेमाल किया इसके साथ मिलान में समय लगेगा। किसने कितनी रकम ली इसकी जानकारी भी दे सकते हैं। किसने किसको कितना चंदा दिया है उसका मिलान तुरंत करने में समस्या है। सीजीआई ने इसके बाद कहा, 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध घोषित किया गया क्योंकि इसमें लोगों से अहम जानकारी छिपाई जा रही थी। हमने एसबीआई को निर्देश दिया था कि वो 6 मार्च तक दानदाता की तरफ से ऐसे बॉन्ड्स की खरीद और राजनीतिक पार्टी की तरफ से उसे कैश करने की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दे। चुनाव आयोग को ये आंकड़ा 13 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करना था। तो वहीं राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों की जानकारी 24 घंटे के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को साफ कहा है कि 12 मार्च तक सारी जानकारी दी जाए। तो वहीं दूसरी ओर
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो सकता है। इससे राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले पूंजीपतियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। हालांकि एडीआर की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा चंदा कांग्रेस को मिला है, लेकिन दोनों पार्टियों के चंदे की राशि में काफी अंतर है।